बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कैफ़ी ऑफिशियल उलूमुल कुरान। आज एक अहम मौजू पर आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करने लगा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ सुने। आजकल मुआशरे के अंदर वो लोग जो माशाल्लाह अज़दवाजी ज़िंदगी इख्तियार कर चुके हैं, शादीशुदा है, और अगर उनकी औलाद नहीं है और इसके ना होने की वजह से वो परेशान है, वो खसूसी तौर पर इस चीज़ पर तवज्जो दें कि आम तौर पर होता यह है कि जिस वक़्त शादी हो जाए, निकाह हो जाए, तो शादी के बाद 1 साल गुजरने के बाद या 2 साल गुजरने के बाद अगर औलाद ना हो, तो औलाद ना होने की वजह से खामद भी परेशान और उसकी बीवी अहलिया भी परेशान, और खामद के जो घर वाले हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई, वो सब परेशान, और जो घर वाली है उसके भी माँ बाप परेशान, हत्ता के खामद और मियाँ बीवी में आपस में नचाकी, यहाँ तक कि घर टूटने तक आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे, बात यह है कि शादी अल्लाह पाक की एक नेमत है, और इस नेमत से हासिल होने वाली जो औलाद है वो भी अल्लाह पाक की नेमत है, और वो अल्लाह पाक के इख्तियार में है, इंसान के इख्तियार में नहीं है। ठीक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इमामुल अंबिया है, आपका निकाह उम्महातुल मोमिनीन जनाब सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ, और निकाह के 5 साल बाद अल्लाह पाक ने आपको बेटा अता फरमाया। आप देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 साल गुजर गए निकाह को, तो इसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परेशानी या उम्महातुल मोमिनीन जनाब सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला की परेशानी साबित नहीं है। ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे, इसी औलाद के न होने की वजह से परेशान होना, हाँ, अल्लाह पाक की ज़ात बेनियाज है, अल्लाह पाक की ज़ात से मांगते रहें, वो बेनियाज ज़ात है, वो अता करने पे आए। तो जनाब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनाब यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा बेटा अता फरमा दिया, और वो भी उस उम्र के अंदर के जिस जिस वक़्त जो है ना औलाद का जो है ना तसव्वुर करना भी महाल था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने ऐसे वक़्त में खुशखबरी दिलाई कि उसमें तसव्वुर करना भी जो है ना दुरुस्त नहीं था, महाल था। लेकिन अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की रहमत ऐसे रंग लाई कि अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बेटे इसहाक अता फरमाया, व बशरनाहु बिइसहाक। और कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरयम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। तो उस वक़्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेहराब की हालत के अंदर देखा, और फरमाया कि ये जो बेमौसमी फल हैं आपको कहाँ से आए हैं, ये क्योंकि वो उनकी किफ़ालत में थी। फरमाया मैंने तो नहीं दिए, कहाँ से आए? तो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोली, फरमाया अन्ना लकी हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, तू बेमौसमी फल मरियम अलैहिस्सलाम को बचपन की हालत में, मासूमी की हालत में अता फरमा देता है, तो मुझे भी पाकीज़ा औलाद अता फरमा। तो अल्लाह पाक ने औलाद अता फरमाई। तो इसलिए जो शादीशुदा जोड़े हैं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और दरमियान में माशाल्लाह इस आयत करीमा का विर्द क्या करें, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद अता फरमाएंगे, आपकी झोलियों को अल्लाह पाक रौन के देंगे। बाकी इसकी वजह से परेशान होना और इसकी वजह से घर तोड़ने पर जो है ना मजबूर हो जाना, और इसमें आपस में बहीमी नफ़रत करना, ये इंतहाई नामुनासिब है, और इस अदा से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कर देना 2-4 दोस्तों में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।